स्वागत नहीं करोगे हमारा? नमस्कार, एक बार फिर आपके सामने मैं शिव और ये चैनल डिस्कवरी स्टडी सर्कल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। खुश रहिए, हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। अच्छा लगता है जब आप मुस्कुराते हो तो दूसरों को भी अच्छा लगता है, आपको ही नहीं दूसरों को भी अच्छा लगता है। बस ये ध्यान रखना कि किसी की नेगेटिव पॉइंट पर मत मुस्कुराना, ठीक है? कभी नेगेटिव में मुस्कुराने लगो, मुस्कुराने की भी जगह होती है। कहां तुम्हें मुस्कुराना है, कहां तुम्हें नहीं मुस्कुराना है, ये देखना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि जहां हमें रोने का होना चाहिए मुंह वहां हम हंसते हैं, और जहां हंसने का मुंह होना चाहिए वहां हम रोते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराने से जिंदगी आसान हो जाती है। पता है ना तुम्हें, जिंदगी आसान हो जाती है। और एक बात और बता दूं आपको दोस्तों, मंजिल से खूबसूरत सफर होना चाहिए। जब मंजिल आ जाएगी तो आपकी दूसरी मंजिल आपके मन में आ जाएगी कि दूसरी मंजिल को चलो अचीव करते हैं। लेकिन जहां भी चलते हो वो सफर खूबसूरत हो, उस पे चलने वाला तुम्हारे साथ हम सफर खूबसूरत हो, तभी जिंदगी का आनंद आता है। नहीं तो अचीवमेंट पर अचीवमेंट, अचीवमेंट पर अचीवमेंट सफर से ही मुकम्मल होते हैं दोस्तों, ठीक है? चलिए, एक टॉपिक आपके सामने रीजनिंग का, ठीक है? रीजनिंग बोले तो तर्क शक्ति, तर्क शक्ति बोले तो आपको सोचने का, आपका सोचने का नजरिया कैसा हो, किस तरह, कहां, किस सिचुएशन में कैसा सोचा जाए। तर्क शक्ति यही चीज सिखाती है आपको, रीजनिंग यही चीज बताती है। मैं आपको 2-3 क्लास पढ़ा चुका हूं, उसमें अच्छा रेस्पॉन्स आ चुका है, आगे भी आता रहेगा। और मेरी आपसे एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप यदि कमेंट भी नहीं कर सकते तो एक दिन के लिए 24 आवर्स के लिए मेरी ये वीडियो अपने स्टेटस पर लगा दीजिए दोस्तों। मैं किसी अपने को ढूंढना चाहता हूं, मेरा अपना बहुत पुराने समय से बिछड़ गया, उसे मैं वापस लाना चाहता हूं, इतना कर देना, ठीक है? चलिए साहब, चलते हैं। देखिए, पहला एक क्वेश्चन है, इसको मैं पढ़ाऊंगा, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन्हें तुम्हें खुद करना है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि भाई सीखना स्लो है, करना फास्ट है, लर्न स्लो डू फास्ट, ठीक है? यहां इन्होंने कहा है कि ये ओरल है, ओरल को इस कोड में अंकित किया गया है। और यहां क्या कहता है, ये इस कोड में अंकित है। तो आपको देखना यह है कि भाई यहां से ये रिटर्न किस कोड में लिखा जाएगा। अब ये देख लीजिए साहब, ठीक है? ये रिटर्न किस कोड में लिखा जाएगा। चलिए साहब, देखते हैं कैसे होता है। इन्होंने कहा है ओरल, ओरल क्या लिखा है इसका, 396 और लिखना किसका है हमें, रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न। अब मैंने आपको कहा था कि भाई तुम वो याद कर लो कि ABCD कौन से कहां किस कोड पर है। भाई ए को कौन सा नाम दिया है, नंबर 1, L को कौन सा नाम दिया है, N को कौन सा नाम दिया है। जब तक आपके याद नहीं होंगे तब तक आपका टाइम कंज्यूमर होता रहेगा। और टाइम कंज्यूमिंग का बस एक ही साधन आपके पास है कि ABCD लिखिए। और ABCD लिखने में आपको यह देखना पड़ेगा कि कौन सा अक्षर किस नंबर पर आता है। अब देखिए, मान लीजिए इसका एक कोड दिया है, ठीक है? अगर हम यहां देखें, तीसरे पर तो C आता है, पहले पर A आता है, 9 पर आता है I और 6 पर आता है E, ठीक है? चलो जो भी है, लेकिन यहां इससे संबंधित नहीं है, ये तो है ही नहीं, ओरल है। तो ओरल जब है यहां तो क्या करना होगा दोस्तों, क्या करना होगा, 3196। अब हम देखना चाहते हैं कि भाई ये क्वेश्चन किस प्रकार से क्या होगा, क्या क्या होगा। अब आप एक बार ये देख लीजिए, ABCDEFGHI
JKLMNOPQRSTUVWXYZ, राइट। तो क्या होगा यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। मैं आपको इसलिए बार बार लिखकर दिखाता हूं ये कि जो नया भी आया होगा क्लास में, यहां पर नया आया होगा तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि इससे पहले काफी क्लास जा चुकी है और मेरी यहां से समझ में नहीं आ सकता, मैं आगे से या किसी और चैनल को ज्वाइन करूंगा। ठीक है, यहां क्या होता है भैया, देखिए ओरल है तो ओ कितने पर है, यहां देखिए 15 पर ओ है, यहां क्या है जी 15 पर है, समझ गए। फिर इसके बाद में आर है, आर कितने पर है 18 पर है, ए है, ए कितने पर है 1 पर है, एल है, एल कितने पर है जी, देखिए एल है आपका 12 पर। अब ये हमारे पास कोड आ गए और इनके उसमें क्या करना है दोस्तों, 3196 3196। अब यहां अंदाजा लगाइए कि भाई ये कोड किससे हो सकता है, ये 12 है यहां पर, ये 1 है, ये 18 है, ये 15 है, तो कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। यदि हम इसे 3 से करें कि भाई इसको डिवाइड करें तो 5 आता है, ये 6 आता है, ये डिवाइड हो नहीं सकता, जब ये डिवाइड नहीं हो सकता तो वो भी हट जाता है। तो क्या है कि दोस्तों लगाइए दिमाग और बताइए क्या हुआ होगा इसमें, यहां क्या हुआ होगा, ये आपसे बेहतर कौन बता सकता है भला, कौन बता सकता है, चलिए देखते हैं। यहां इनका संबंध ये देखिए, कोई भी अक्षर, कोई भी अंक इनसे किसी रूप में संबंधित है कि नहीं है। यहां देखिए अगर हम इनमें आप प्लस लगा दें, प्लस लगा दे 3 हो जाएगा, इसमें प्लस लगता नहीं, इसमें प्लस लगा दे तो 9 हो जाएगा, इसमें प्लस लगा दे तो 6 हो जाएगा। अब क्या है कि यहां 3 आ गया, ये 1 का 1 रहा, ये 9 रहा, ये 6 रहा, हो गया ना, क्योंकि 3 भी है, 1 भी है, 9 भी है और 6 भी है। किया क्या इसने किया है, जो लास्ट वाला है उसे पहले लिख दिया, उसके बाद ये लिख दिया, उसके बाद ये लिख दिया, उसके बाद ये लिख दिया। अब तो कर लोगे ना इसे, क्या करोगे, सबसे पहले हमें ये लिखना पड़ेगा ना, ये क्या होता है 14 पर होता है, ये क्या होता है, ये होता है ई 5 पर होता है, 20 पर होता है, 20 पर होता है, और आई 9 पर होता है, आर 18 पर होता है, डब्ल्यू कितने पर होता है भैया, डब्ल्यू होता है आपका 23। तो इनको प्लस कर दीजिए, सबसे पहले इसे प्लस करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 + 1 5, समझ रहे, फिर यहां 5, फिर यहां 2 + 0 2, फिर यहां 2 + 0 2, फिर यहां इसमें क्या करेंगे, इसमें 9 है, 9 में कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, फिर यहां 8 + 1 9, फिर यहां 2 + 3 तो कितना हो गया 5, तो 55 22 99 5, 55 22 99 5, आंसर ये ठीक हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। इस तरह से ये कोडिंग डिकोडिंग होता है, इसमें आप दिमाग लगाइए, दिमाग इतना लगाइए जितना आपके पास है, उधार का थोड़ा ही लेना है, जितना आपके पास है उतना लगाइए। ऐसा ना हो जाए कहीं एक किसी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में बहुत समय पहले कोई चेकिंग के लिए चला गया, हेडमास्टर डिप्टी, पहले डिप्टी बोलते थे उनको, हेडमास्टर या कोई प्रिंसिपल या एग्जामिनर या कोई क्या कहते हैं उसको, फ्लाइंग स्क्वाड, वो चेक करने चला गया किसी स्कूल में, और उन्होंने देखा कि बच्चे देख लेते हैं, IQ टेस्ट ले लेते हैं इनका, क्या जानते हैं क्या नहीं जानते। तो उन्होंने सबसे पहले उससे पूछा, प्रिंसिपल इससे जो टीचर पढ़ा रहा था उन्हें, कि भाई बच्चे कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं। बोला जी बहुत जानते हैं, तो कुछ भी पूछ लीजिए इनसे। तो एक बच्चे को खड़ा किया कि महेश
हाँ भाई खड़ा हो जाइए। हो गया जी खड़ा। पूछा कि ये बताइए शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? उसने कहा जी मैं तो कल आया नहीं था। फिर उसने उसे उठाया, नको भाई काजल तुम बताइए, तुम बताओ शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? जी मैं तो 1 महीने से स्कूल नहीं आ रही, इसने तोड़ा होगा। राम नहीं रोजाना स्कूल आवा, देर से जाता भी है, जल्दी आ जाता भी है। अच्छा जी। फिर टीचर के पास गया, नुको जी आप जो है बता ही नहीं रहे, ये धनुष शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? नुको जी शिव जी का धनुष पता नहीं किसने तोड़ा, कहां रखा था। उसने टीचर जो था उन्होंने बता दिया कि पता नहीं किसने तोड़ा, कहां रखा था जी, हमें तो कहीं मिला नहीं किसी भी कमरे में। फिर झल्ला के वो जो है एग्जामिनर उसके पास गया, प्रिंसिपल के पास। वहां प्रिंसिपल को कहा क्या पढ़ाते हो सर, क्या पढ़ाते हैं आपके टीचर? इन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा। तो प्रिंसिपल का जवाब सुनिए। प्रिंसिपल ने कहा कि शैतान बच्चे तो हैं ही है सर, तोड़ दिया होगा किसी ने, कोई से ने तोड़ दिया होगा, शैतान बच्चे हैं। तो ये ऐसे बच्चे क्या बनते हैं आगे चलकर? नेता, अभिनेता। ऐसे बच्चे ऐसे चलते हैं, देखा होगा तो अपने अभिनेता जो होते हैं कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन एक्टिंग गजब की करते हैं, और नेता लोग भी कम पढ़े लिखे होते हैं और जवान भी उनका कितना रस होता है, कितना मीठा बोलते हैं। हालांकि हर बात को इस तरह से कहते हैं जैसे उनके दिल से ही जबान के रास्ते बाहर आई है। राइट, चलिए साहब ये समझ गए, आप समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि गिव इज इफ इन सम साइन लैंग्वेज गिव इज रिटर्न एज 5131। मतलब यह है कि जिस सांकेतिक भाषा में गिव को 5137 लिखा गया है, उसी भाषा में बैट को 924 लिखा गया है। देन हाउ विल गेट बी रिटर्न इन दैट लैंग्वेज। मतलब गिव को लिखा इस कोड में, बैट को लिखा इस कोड में, गेट कौन से कोड में लिखा जाएगा? मेरे से पहले करो, कर भी सकते हो, नहीं कर सकते तो इधर देखिए दोस्तों। इन्होंने कहा गिव, फिर कहा इन्होंने बैट, फिर कहा इन्होंने गिव और बैट, और गेट का मतलब बताइए। ठीक है, गेट का मतलब बताइए। तो गिव का इन्होंने दिया है 5137, राइट। बैट का दिया है 924, और गेट का हमें बताना है। चलिए साहब बता देते हैं। देखिए यहां अगर देखा जाए, इसको लाइन में देखा जाए तो बी को कोडिंग ये करता है, ए को कोडिंग ये करता है, टी को कोडिंग ये करता है, जी को कोडिंग ये करता है, आई को कोडिंग ये करता है, वी को कोडिंग 3 करता है, ई को कोडिंग 7 करता है। राइट, तो हमें सबसे पहले जी का कोडिंग, कौन सा जी को कोडिंग करता है? जी को कोडिंग करता है 5, तो यहां 5 लिखिएगा। ए को कोडिंग कौन सा करता है? ए यहां है, इसके सेकंड 2 करता है, इसको कोडिंग। टी को कोडिंग कौन सा करता है? टी को कोडिंग ये है, टी को कोडिंग करता है 4, और ई को कोडिंग क्या करता है? ई यहां है, ई को कोडिंग करता है 7। 5 2 4 7, 5 2 4 7। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, 5 2 4 7। राइट, चलिए देखिए इन्होंने कहा है गिव को कोडिंग किया इसने, बैट को कोडिंग किया इसने, गेट को कौन कोडिंग करेगा? तो देख लीजिए इसमें ये सारे अक्षर मौजूद हैं जो अक्षर आपको यहां दिए गए हैं। जी यहां पर है, ए यहां पर है, टी यहां पर है, ई यहां पर है। समझ गए दोस्तों? बहुत इजी है, बहुत इजी है, इट इज वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट में क्या कहा है इन्होंने कहा है इफ इन सम साइन लैंग्वेज 20 इज रिटर्न एज 863985 and 11 is written as 323039, then how will 12 be written in that language? तो क्या कहा इन्होंने कहा है 20 को ये लिखा है सांकेतिक भाषा में, 11 को ये लिखा है किसी सांकेतिक भाषा में, तो 12 को बताइए दोस्तों, बताइए। वहां से भी निकाल सकते हो या यहां लिखिए। 20 को क्या किया है? TWELVE
एन टी वाई। 20 को कोड दिया है इन्होंने, क्या कोड दिया है? जब हम ऐसे लिखते हैं तो 20 के साथ साथ कोड वही लिख लीजिए, 8639, 8639। आगे क्या है? 8 and 5, राइट। 11 को कोड दिया है E L E V E N। 11 को कोड दिया है इन्होंने 323039, 323039। कौन सा निकालना है हमें? हमें निकालना है 12, TWELVE, TWELVE 12। देखिए अगर टी कहीं है तो देखिए टी ये रहा यहां पर, तो टी का कोड दिया है इन्होंने 8 दे दीजिए। फिर डब्ल्यू कहां है? डब्ल्यू ये रहा, डब्ल्यू का कोड दिया है इन्होंने 6। फिर ई कहां है? ई का कोड ये रहा 3। फिर एल का कोड कहां है भाई? एल हैश में कहीं ये रहा, एल का कोड है 2। फिर यहां वी आ रहा, ये रहा 0। ई का कोड ये रहा 3। तो दोस्तों आंसर इज दिस 863203, 863203, 863203, ये रहा आंसर। समझ गए रीजनिंग का? एक बार एक क्लास में सभी बच्चे बैठे हुए थे और एक कोने में एक होल था। होल समझते हो? एक छेद। तो कोई इंटेलिजेंट सा व्यक्ति आया, उन्होंने कहा एक कागज निकालो और उसका एक जहाज बनाओ और जहाज बनाकर इस होल से बाहर निकालो अपने जहाज को। तो उन्होंने क्या किया? जहाज बनाया, सभी बच्चों ने जहाज बनाया फटाफट, और उसमें टाइम रखा हुआ। देखते हैं सबसे पहले कौन अपना कागज बाहर फेंकेगा, कौन अपना जहाज बाहर फेंकेगा। तो बच्चों ने जहाज बनाया बहुत तेजी से और उड़ा दिया। उड़ाने के बाद क्या हुआ? सारी क्लास में ऐसे जैसे यूक्रेन और इसकी रशिया की लड़ाई हो गई हो, जहाज ही जहाज, मिसाइलें आपस में टकरा रही है, इधर से उधर, उधर से इधर, इतना हो रहा है। उसमें से एक बच्चा, जस्ट लाइक यू आर वेरी इंटेलिजेंट इन माई आईज, मेरे हिसाब से एज पर माई कैलकुलेशन यू आर वेरी इंटेलिजेंट बिकॉज यू आर reading these days and your teacher is me. This is why you are very intelligent my boys. चलिए साहब, क्या होता है कि एक बच्चा उसने एक कागज निकाला, उसका बॉल बनाया और उससे बाहर। अब देखो डिफरेंट थिंकिंग, डिफरेंट एटीट्यूड। उससे पूछा कि भाई तुमने जहाज क्यों नहीं बनाया? उसने कहा कि मेन जो पर्पज था हमारा, कागज बाहर जाना चाहिए था, यहां से इस होल से बाहर जाना चाहिए था, और वो बाहर है सर। ठीक है, अब सोचने की बात देखिए, सारी क्लास ने एक जैसा सोचा, लेकिन जो थोड़ा सा अलग सोचते हैं, करने को तो सभी करते हैं, लेकिन थोड़ा अलग सोचते हैं, वही इतिहास रचते हैं, वही इतिहास लिखते हैं। जो थोड़ा सा अलग सोचते हैं, थोड़ा अलग सोचना चाहिए। जैसे हम एक वो बनाते हैं ना, ये मान लीजिए जैसे सब्जी बनाते हैं, कोई फूड आइटम बनाते हैं, उसमें सभी चीजें चाहिए। अगर आप चाय बनाते हो तो उसमें चाहिए मीठा भी बैलेंस हो, उसमें चाहिए चाय की पत्ती भी बैलेंस हो, उसमें चाहिए कि पानी भी बैलेंस हो, उसमें चाहिए कि अदरक इलायची भी बैलेंस हो, तब जाके वो चाय बनती है। एक चीज से चाय नहीं बनती। तो इसी प्रकार आपका सोचना डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप फियरलेस भी होने चाहिए, भय मुक्त होने चाहिए। जिस प्रकार सफलता की गारंटी हार्ड वर्क होता है, उसी प्रकार सफलता की गारंटी फियरलेस भी होता है। जितना फियरलेस रहोगे, जितना भय मुक्त रहोगे, उतना ही जल्दी अपने मंजिल पर पहुंचोगे। ठीक है, मंजिल भले ही कैसी हो, रास्ता खूबसूरत होना चाहिए। ठीक है, चलिए साहब आगे चलिए। ये बताया मैंने आपको सोचने का नजरिया। आगे देखो क्या कहता है। आगे कहता है भैया, इन सम साइन लैंग्वेज मंजू इज रिटन एज 52937 एंड शांति इज रिटन एज 81294116, देन हाउ विल सुजाता
बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। देखिए क्या कहता है ये, मंजू को लिखा है 52937 मंजू, अरे बहुत इजी चैप्टर है मंजू, मंजू लिखा है 52937 52937 दोस्तों, राइट। और शांति लिखा है, शांति SHANTHI, शांति SHANTHI 812941681818 8129416416 बताना किसका है, हमें बताना है सुजाथा, SUJATHA सुजाथा। चलिए साहब कर देते हैं। एस कौन सा है, कहां पर आया है, ये रहा 8, यू कहां पर है, ये रहा 7, जे कहां पर है, ये रहा 3, ए कहां पर है, ये रहा 2, टी कहां पर है 4, एच कहां पर है 1, ए कहां पर है 2। तो ये दोस्तों हो गया आपका 8732412, 8732412, ठीक है 8732412, ये आपका आंसर राइट हो गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है ये, आगे कहता है दोस्तों इन सम, इन्हें कर सकते हो, इफ इन सम साइन लैंग्वेज पुलिस इज रिटर्न एज 846125 and security is written as 752903, then how will suspect be written in that language, ठीक है in that language। क्या कहता है ये, पुलिस को लिखिएगा, पुलिस को क्या लिखा 846125, 846125। अब यहां सिक्योरिटी को क्या लिखा है SECURITY सिक्योरिटी को क्या लिखा है 7529075290 7529013। इसका कोड नहीं दिया, वाई का कोड नहीं दिया इन्होंने, ठीक है वाई का कोड नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं। सस्पेक्ट को क्या लिखना है SUSPECT करिए, बहुत जल्दी जल्दी करिए मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी कीजिए। क्या है जल्दी जल्दी में, देखिए यहां 7 है, 7 का क्या लिखोगे भाई, एस है, एस का क्या लिखोगे 7 लिखोगे, U 9 लिखोगे, S 7 लिखोगे, 797 हो गया, P को 8 लिखोगे, E 5 लिखोगे, C 2 लिखोगे, T 3 लिखोगे, ठीक है 7978523 7978523 ये आंसर राइट हो जाता है। क्लियर, ये आंसर राइट हो जाता है दोस्तों। अब मैंने आपको 5 क्वेश्चन करा दिए हैं, मैं चाहूंगा कि आप अब तेजी से, प्रैक्टिस हो चुकी है, तेजी से आप ये क्वेश्चन करिएगा, प्रैक्टिस साथ साथ करवाई गई है। छोटा सा चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग का, ये भी एक टाइप है। और जब कोडिंग डिकोडिंग के सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे, सारे टाइप खत्म हो जाएंगे, फिर मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा। उस प्रैक्टिस सेट में सारे के सारे टाइप होंगे और वो आपको बहुत जल्दी से जल्दी करना है, ठीक है। उसमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए, टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए साहब आगे चलिए, क्या कहता है ये, मिंजूर, मिंजूर इज रिटर्न एज इतना एंड टाडा इज रिटर्न एज इतना, देन हाउ विल यू माधुरी बी रिटर्न इन दैट लैंग्वेज। चलिए आपके पास है 10 सेकंड का समय, 15 सेकंड।
टाइम इज ओवर। नेक्स्ट, चलिए आपके पास है 15 सेकंड का समय। चलिए साहब, आपके पास है 20 सेकंड का समय। 20 सेकंड, ये तो छोटा है। 15 सेकंड। ओवर। नेक्स्ट, आपके पास है 15 सेकंड का समय। ओवर। आपके पास है 20 सेकंड का समय। नेक्स्ट, आपके पास है 20 सेकंड का समय। दिल चीज क्या है पूछ मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा मान लीजिए। आपके पास है 20 सेकंड। इफ इन सम साइन लैंग्वेज 35796। हैविंग फन दोस्तों, मजा आ रहा है ना? ऐसे ही आएगा। 20 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन। मैंने कर दिया। चलिए, 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 अब 18 से 20, अब आपके पास समय है 1 मिनट का। कीजिए।
चलिए देवी एंड सज्जनों, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। प्रैक्टिस आपको करवा दिया, फिर एक टाइप के साथ में आपके सामने आएंगे, धीरे धीरे इस रीजनिंग को पूरा करेंगे और जल्दी ही पूरा करेंगे। फिर रीजनिंग आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी। जितने भी आपके सामने डिफिकल्ट सिचुएशन है इन रीजनिंग, तो वो सारी सोल्व आउट हो जाएगी। डोंट वरी, बी हैप्पी, बने रहिए और विश्वास रखिए। विश्वास बड़ी चीज होती है, विश्वास बड़ी चीज होती है। यदि तुम्हें अपने पे विश्वास है या हमारे ऊपर विश्वास है तो आप सफल होंगे, जरूर होंगे, जरूर होंगे। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बोलो, दिल से बोलो, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर आते हैं। और वो वीडियो, आज मैं आपको मॉडल टेस्ट, आज या कल जब भी वीडियो बनाऊंगा तो मॉडल टेस्ट, इंग्लिश का मॉडल टेस्ट पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा। उसमें आपको पता लगना चाहिए कि कहां कहां क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे वे क्वेश्चन किए जाते हैं। फिर मैं धीरे धीरे उसको लेकर चल ही रहा हूं आपके सामने, घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम हैं तो क्या गम है। नमस्कार।